बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आंचल पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आई होप यू आर वेल। सो टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन। आपको पता होगा कि मैं क्लास 10th का चैप्टर पढ़ा रही थी बायोलॉजी का, जिसका मैं सारा पार्ट्स कवर कर चुकी हूँ। आई मीन टू से मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया एंड अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ रेस्पिरेशन। इसकी पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। इसका मैं एक पार्ट भी कवर कर चुकी हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों। मैंने बताया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है, एंड जो ब्रीथिंग है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है। जब हम सांस लेते हैं वो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है, बट जब रेस्पिरेशन की बात करें तो जो हमने फूड खाया था उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाना क्या है बच्चों, हमारा रेस्पिरेशन है। हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज क्या है, 6 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड ये ग्लाइकोसिस में टूटता है और पायूरेट बनाता है। पायूरेट के फॉर्म में जब ये टूटता है तो 3 ग्लूकोज फॉर्म में टूट के एनर्जी को रिलीज करता है। हमने आपको इसमें 2 पार्ट बताए थे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक था एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। हमने आपको बताया था कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसमें 38 ATP रिलीज होती है, बट इन द एनिमल्स में जो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है, एंड उसमें बच्चों 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। हमने आपको बताया था इसमें 38 ATP रिलीज होती है, और इसमें जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसमें 2 ATP रिलीज होती है। तो जो थर्ड मैंने आपको बताया था वो मसल्स सेल में बताया था। मैंने क्या बताया था आपको, कभी कभी जब हम फास्ट रनिंग करते हैं या फिर कोई हार्ड वर्क करते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि क्रैम्प्स, अकड़न होने लगती हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हम पूरा जो सांस है वो हमारी बॉडी उसे ले नहीं पाती है। सो दैट क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, देन वहाँ पे एनर्जी हमें मिलती है। सो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स होने लगते हैं। सो गाइज, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड आज हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। आपको बता दिया कि कैसे हमने फूड खाया, फूड का ब्रेक डाउन हुआ रेस्पिरेशन प्रोसेस से, मीन्स जब ऑक्सीजन अंदर आया तो फूड का ब्रेक डाउन हुआ और एनर्जी रिलीज हो गई। अब हम देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा है वो उसका प्रोसेस है क्या, ये कैसे लंग्स में हमारे एंड हमारे डायाफ्राम इसमें हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले हमने देखा ये सारे ऑर्गन पार्ट लेते हैं, एंड हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। पहला तो है हमारा नोज, जिसे हम नॉस्ट्रल्स भी बोलते हैं, जहाँ से हमारी एयर एंटर करती है। देन हम देखेंगे फेरिंग्स के बारे में, ठीक है बच्चों, एंड लैरिंग्स, जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंचीज एंड ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। सो हम इसे फिगर की मदद से देखेंगे तो बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहता है बच्चों, ये है हमारा नॉस्ट्रल, जहाँ से नोज से सांस अंदर जा रही है वो हमारा नॉस्ट्रल पास कहलाएगा। इससे अगर हम इससे ऐसे ऐड कर दें तो ये हमारा क्या है, नसल पास। नसल पास है, यहाँ से एयर अंदर जाएगी, तो यहाँ से एयर अंदर जाएगी एंड नोज़ में हमारे जितने भी हेयर होंगे एंड कुछ म्यूकस होता है बच्चों, जो क्या करता है कि जितनी भी वायुमंडल से इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, जितनी भी हवा के साथ इन्वायरमेंट से इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, धूल के कण आ रहे हैं, वो सारे हमारे नोज़ में फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ हेयर हैं एंड कुछ म्यूकस है, जिससे क्या होता है फिल्टरेशन का कार्य होता है। जो एयर का टेम्परेचर है वो भी नोज़ में ही क्या होता है बच्चों, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ नोज पास, ये नसल पास से ये जा रहा है। फिर यहाँ पे ये हमारा बकल कैविटी है, इसके नीचे ये हमारा फेरिंग्स होता है। यहाँ पे जो आपको ये पूरा दिख रहा है पार्ट, ये हमारा क्या है,
फेरिंग्स है। यहाँ पे जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा ये पूरा यहाँ से आता है, ये फेरिंग्स है। एंड इसी के नीचे लेरिंग्स भी होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। एंड जो एयर है बच्चों हमारा ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चला जाता है। आपको यहाँ अगर बुक में देखेंगे तो आपको इसके ऊपर एक रिब केज दिखाई देगा जो लंग्स को प्रोटेक्ट रखती हैं। एंड जो ये रिब केज आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर हम लंग्स को हटा दें तो उसे हम थोरैसिक कैविटी बोलेंगे। या ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिब केज, जिसमें हमारा लंग्स प्रोटेक्ट रहता है। अब बच्चों मान लीजिए आप कहीं दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो लंग्स को हर्ट हो सकता है ना, इसीलिए लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब केज बनाए जाते हैं। एंड इसी रिब केज में लंग्स हमारा प्रोटेक्टेड रहता है। एंड अगर हम लंग्स को यहाँ से हटा दें और केवल रिब केज को देखें तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, थोरैसिक कैविटी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, लंग्स हटा दें तो उसके अंदर क्या होगा, वो जो रिब केज है वो थोरैसिक कैविटी होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लंग्स कहाँ पे होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि लंग्स कहाँ पे होता है, थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स होता है। ठीक है बच्चों। एंड ये हमारा लंग्स है जो पिंक कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमने पढ़ा कि ये ट्रैकिया से एयर अंदर आ रहा है। यहाँ ये जो आपको सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टिलेज रिंग बोलेंगे। ये क्या करता है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देता है। मान लीजिए आपको कोई पॉलीथीन है आपके पास, आपने उसमें से एयर निकाला, एयर डाला, या तो बलून ले लीजिए, बलून में आपने एयर डाला, फूल गया, बट अगर जैसे आपने उसका एयर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है। ट्रैकिया क्या करता है, कार्टिलेज रिंग क्या करती है कि उसे कोलैप्स होने से बचाती है, ये चाहे उसमें एयर पास हो, एयर हो या ना हो। तो सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या करता है कि बहुत ही सॉफ्ट ये हड्डियां हैं जो कि इसको कोलैप्स होने से रोकती हैं। देन यही ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंचीज एंड ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है बच्चों, लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंचीज बोलेंगे। एंड ब्रोंची भी फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। एंड ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में आपको ये बैक लाइक का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसे हम लोग एल्वेली बोलते हैं। ठीक है, ये है बच्चों हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम का मेन वर्क होता है हमारी सांस लेने और छोड़ने में। ये थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी को क्या करता है बच्चों, सेपरेट करता है। देखिए बच्चों, जब हम सांस को लेते हैं तो डायाफ्राम क्या होता है, नीचे आता है। एंड जितना भी हमारा सांस होता है वो लंग्स नीचे खींच लेता है। एंड जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर जाता है एंड ये लंग्स को पुश करता है ऊपर। एंड जितने भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह डायाफ्राम हमें हेल्प करता है किसमें बच्चों, सांस लेने में। जो डायाफ्राम देख रहे हैं, इसका ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो स्लाइटली सा डाउन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड होता है एंड वो लेफ्ट साइड ही डायाफ्राम के ऊपर होता है। सो दैट हमारा जो डायाफ्राम है वो स्लाइटली सा डाउन होता है क्योंकि हार्ट उसके ऊपर रेस्ट करता है। सो ये बच्चों हमारा एल्वेलाई है। यहाँ पे हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन अंदर आई। एंड जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। तो एल्वेली का मेन वर्क यही है। लेकिन ये कैसे ट्रांसफ़र करता है इसे हमें देखना है। तो जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन आता है, ये ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन दे देती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये ब्लड वेसल्स हार्ट के पास ले जाती हैं इसे फिल्टर करने के लिए। एंड जो फिल्टर हो जाता है वो सारी बॉडी में ब्लड पहुँच जाता है। एंड जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो फिर से दूसरी ब्लड वेसल्स आती हैं जो कि एल्वेलाई के पास लाती हैं। दूसरी ब्लड वेसल्स वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाला ब्लड एल्वेलाई के पास लाती है। एंड एल्वेलाई क्या करती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से ले लेती है एंड फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इसे ट्रैकिया के थ्रू बाहर कर देती है। सो एल्वेलाई इस तरह हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।